बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद अभी हुआ नहीं है, लेकिन नेताओं ने बिगुल बजा दिया है। क्या भाजपा, क्या राजद, क्या कांग्रेस और क्या जेडीयू, सभी ने अपने अपने धुरंधरों को मैदान में उतार दिया है। नेता जनता की कब्ज टटोलने लगे हैं। 5 साल बाद जब चुनाव की घड़ी नजदीक है, तो नेता पब्लिक के बीच हजारी लगाने में कोई कतौही नहीं बरत रहे। बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच मुद्दा एक और है, वो है मखाने का। बिहार का मखाना पूरे विश्व भर में भेजा जाता है, लेकिन किसान की बदहाली की कहानी जग जाहिर है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से मखाना बोर्ड का गठन किया गया, राहुल गांधी भी वोटर अधिकार यात्रा मखाना किसानों से रूबरू होने से खुद को नहीं रोक सके। बिहार का मखाना उद्योग कैसे बन गया, सियासी हथकंडा, चलिए जानते हैं। मखाना, जिसे फॉक्स नट्स या कमल का बीज भी कहते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक है, जो वैश्विक मांग का 80% पूरा करता है। इनमें से 85 से 90% उत्पादन केवल बिहार से आता है। बिहार का मखाना उद्योग करीब 3000 करोड़ रुपए का है। 2023-24 में बिहार ने 56,400 टन मखाना का उत्पादन किया, जो 27,800 हेक्टेयर भूमि पर हुआ। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और सहरसा जैसे जिले इस उद्योग की रीढ़ है, जहां करीब 10 लाख परिवार मखाना खेती और प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और मखाना उद्योग को सियासी हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। 2025 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना का ऐलान किया, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यह बोर्ड मखाना किसानों को ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता और मार्केटिंग सपोर्ट देगा। इसी के साथ ही भाजपा ने मखाना किसानों को अपने पाले में लाने का इंतजाम कर दिया है। लेकिन भाजपा के लिए मखाना किसानों को पक्ष में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मखाना खेती मुख्य रूप से मल्ला समुदाय करता है, जो बिहार की आबादी का 7 से 10% है। मिथिलांचल और सीमांचल के करीब 72 विधानसभा सीटों पर मल्ला वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मल्ला समुदाय परंपरागत रूप से आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट करता है, लेकिन मखाना बोर्ड की घोषणा को एनडीए की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि मल्ला वोटरों को अपनी तरफ खींचा जाए। इस सबके इतर मखाना उद्योग कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी कर रहा है, जैसे कि मैनुअल प्रोसेसिंग से 25% मखाना का खराब हो जाना, हाई यील्ड बीज जैसे स्वर्ण, विदेही और सबौर मखाना 1 का उपयोग बढ़ाना। 2025 के चुनाव में मखाना उद्योग एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। एनडीए मखाना बोर्ड के जरिए मल्ला वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस बेरोजगारी और किसानों की कम आय को मुद्दा बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी मखाना किसानों के लिए आधुनिक प्रोसेसिंग और बेहतर कीमतों की बात कर रही है, जिससे सियासी समीकरण और रोचक हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार का मखाना उद्योग इस बार के चुनाव में किसको जीत के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।